मियाँ, इन आर्मी वालों से कुछ मैनर्स ही सीख लेते। मतलब दोस्त आए तो घर के अंदर तो घुसाओ है। उसके लिए मुझे मैनर्स नहीं, गोली बारूद वाली ट्रेनिंग लेनी होगी, समझा? तुझे अंदर घुसाए ना तो पापा तुझे। यानी दुश्मन उस पार नहीं इस पार ही पीछे लग लिया। पर क्यों? क्योंकि तू है बतौलेबाज नंबर 1, समझा? चल बैठ। डंडा फेंक। फिर डंडे के साथ ही चलेंगे। मियाँ, जब से तुमने आर्मी स्कूल ज्वाइन किया है तुम तो हमसे दूर ही हो गए हो। अब तुम्हारे लाइफ में बस ये आर्मी स्कूल, आर्मी कॉलोनी और वो देविका ही तो है। क्या यार, खुद को ना तो थप्पड़ लगा। पहला खुद को सेंटी करने के लिए और दूसरा उसका नाम लेने के लिए। ओह, तुमसे ज्यादा किसकी जिंदगी जलील होगी बे? हैं? मतलब एक तो गर्लफ्रेंड है, हैं? और वो भी चिपकती है नहीं? भाई इतनी सेल्फियां भेजती है ना वो आजकल, मुझे हर जगह वही दिखाई देती है अब। वो छोड़, ऑटो और तो इतने फोन करती है कि कोई किसी को आवाज भी लगाए ना। ऑटो तो मुझे लगता है उसी की आवाज है। श्रावण श्रावण देख फिर से कोई आवाज आई। ओ मियां, मैंने भी सुना है। लोग क्या गहरा असर चल रही है देविका का। मतलब मुझे तो दिखाई भी दे रही है मियां। किधर उधर श्रावण श्रावण हाय हाय स्वीटी। बंटी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो श्रावण के साथ एक्चुअली हम दोनों घूमने जाएं? बहुत हाय लगेगी तुम हमारी। बाय बाय बाय। दो दोस्त निकले थे ओल्ड भोपाल की सड़कों में मौज उठाने, और इसने एक लड़की के लिए मेरे दोस्त को उठा दिया। क्यों? आज से पहले काम किया या नहीं? कर्नल साहब मेरे दोस्त हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनसे बार बार पूछूं। हमारा काम है ये देखना कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है और कैसा नहीं। यू अंडरस्टैंड मी? क्या बात हो गई जी, इतने गुस्से में? अरे वही डील का चक्कर है कविता। जरा सा कुछ हो जाता है तो ऑफिस वालों को लगता है कि कर्नल साहब से यारी दोस्ती में मैं कुछ भी करवा लूंगा, कुछ भी निकलवा लूंगा। और फिर उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना। तबीयत ठीक हो तो भी मैं उनसे फेवर नहीं ले सकता और नहीं लूंगा। उन्हें बिजनेस और दोस्ती मिक्स करना बिल्कुल पसंद नहीं है। दादू एक सेकंड रोकना प्लीज। क्या हुआ? वो एक फ्रेंड है। लिपिट चाहिए यार प्लीज। पर हम लोग कैन जा रहे हैं। अभी 5-7 दिन पहले ही तो फ्रैक्चर हुआ था ना तुम्हारा। मुझे पता है कि सब ड्रामा है। वैसे इतने हेवी लाइंस लिखे किसने? वो ज्यादा मालूम नहीं, पर मेरे नहीं थे। वैसे गर्लफ्रेंड से पैचअप हो गया तुम्हारा? हाँ, उसने सब्जेक्ट क्या लिया? सब्जेक्ट मेडिकल। वो डॉक्टर बनना चाहती है बड़ी होके, हमारा इलाज भी करेगी। रियली? हाँ? क्योंकि श्रवण तो मुझे कॉमर्स बता रहा था। ओह अच्छा अच्छा, हमारी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रही हो?
हाँ हाँ, वो तो खून देखते ही बेहोश हो जाती है। वो कहाँ मर्जी करेगी। श्रवण ने मुझे मेडिकली बताया था। जब डायलॉग्स याद नहीं रहते तो लिखते क्यों? अब हम क्या करें? पर जरूरत क्या थी झूठ बोलने की? अरे नाक कट जाती बेचारे की अगर सच बता देता कि हर 2 मिनटों में फोन कॉल करने वाली कोई और नहीं बल्कि देविका थी। उसको खून के आंसू रुलाने वाली उसकी अपनी ही गर्लफ्रेंड थी। और आज हमको अपने दोस्त को बाइक से उतरवाने वाली भी। हाँ, पर अगर श्रवण चाहता तो वो उसे मना भी तो कर सकता था ना। हाँ? चलो एक काम करते हैं, तुम और मैं हम बन जाते हैं और मिलकर श्रवण का मजा चखाते हैं। हाँ, ये सही है। तुम और मैं, हम, मजा आएगा। हाय लगेगी हाय। लग गई यार की हाय। पंटी तेरी तो मैं ना। मेरी मूवी स्टार्ट हो चुकी है बेबी, पर ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। फिर हमें लिफ्ट मांगनी पड़ेगी। तुम्हें देखकर कोई रोकेगा नहीं और फिर मैं अपना चार्म यूज करके एक ट्रक रोकूंगी और फिर उसके बाद। और बस मैं ट्राई करता हूँ। क्या हुआ? क्यों मल्होत्रा रेजिमेंट? कोई फिल्मी सीन? इसे धोखा देने का वेट कर रहे हो? पापा, वो बाइक खराब हो गई है बस। कर्नल अंकल आप कैसे हैं? आई एम बेटर नाउ बेटा। कहीं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं अंकल, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम कोई मैकेनिक ढूंढ लेंगे। यहाँ कहाँ मैकेनिक ढूंढते फिरोगे? आओ छोड़ देता हूँ। संजय को बोलूंगा बाइक ले आएगा वापस पे। आ जाओ। अरे मियाँ, बातें क्या कर रही हो? क्या कर रहे हैं मियाँ? आ जाओ। अरे भाभी जी, आइए आइए आइए। अरे अरे आइए भाभी जी। लगता है पूरी क्लास यहीं इकट्ठा हो जाएगी। कम? ये ना बैठिए। ये लीजिए, स्पेशल छोले बनाए थे, मैंने कहा आप लोग भी चख लें। सब खा के बताना कैसे लगे। हाँ, मेरे बेबे की रेसिपी है। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ। भाई साहब से तो फिर मिलना होगा। अरे अभी आए और अभी जाने लगी। बैठिए, चाय वाय पी के जाइएगा। नहीं जी, वो क्या है ना, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। आजकल ना एसिडिटी ने बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है? हाँ जी। जी मैं बस यूं इलाज कर देता हूँ, यही रुकिए। अरे कविता जी, हाँ? ये कंगन तो कितने सुंदर हैं। है ना, बहुत सुंदर है ना। हाँ। मम्मी ने दिए थे शादी में। देखो फैशन कैसे घूम घूम के वापस आ जाता है। फिर से आ गए फैशन में। हाँ, हमारे हाथ तो फैशन कभी लगा ही नहीं। शादी से पहले मैगजीन में देखा करते थे, शादी के बाद अब टीवी पर। ये लीजिए चूरन, अभी गुनगुने पानी में लीजिएगा और रात को सोने से पहले 2 दिन में देखिएगा फर्क। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको आयुर्वेदिक दवाइयों की इतनी जानकारी है। बताइए, यही तो बिजनेस है इनका। और बहुत जल्द हम अभी एक नया स्टोर भी खोलने वाले हैं। अरे वाह। बस वो कुछ बस कुछ क्या जी? बस उतने पैसे नहीं हैं हमारे पास। कोई बात नहीं, ये तो लाइफ है ना, ये सब तो चलता ही रहता है। पर आप चिंता ना करो, मुझे पूरा यकीन है सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा जी, अभी ना मैं चलती हूँ। नमस्कार। आना फिर जरूर। हाँ जी जरूर। थैंक यू। ओके। कि क्या था मम्मी, ये सब बातें उनसे हो क्या गया आपको? अच्छा, अब मैं
मैं तुमसे सीखूंगी कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। माँ मैं हूँ कि ये। सुमन मेरे पीछे इस तरह से पड़ी हुई है ना, डेस्परेट है काफी मुझे लेकर। मैंने मना कर दिया। तुम्हें देख के इतनी बड़ी स्माइल, मुझे ये लुक। चलती है ना, तुम्हारी जितनी खूबसूरत तो नहीं दिखती है ना। बंटी कितना स्वीट है ना। कुछ ज्यादा ही स्वीट। वैसे थोड़ी देर पहले बंटी मुझे बता रहा था कि तुम कितना अच्छा बैडमिंटन खेलते हो, मुझे सिखाओगे? अरे बैडमिंटन, अरे जिसको भी बैडमिंटन सिखाता है ना वो नंबर 1 बन जाता है। पर भाई ना हर किसी को बैडमिंटन नहीं सिखाता, क्योंकि अगर वो सबको बैडमिंटन सिखा दे तो सब नंबर 1 बन जाएंगे और फिर कंपटीशन ही फिनिश, है ना सुमन? तो मतलब तुम्हारा भाई मुझे सिखाएगा, है ना? तो बताओ। अरे तुम तो भाभी हो, तुमको तो 1 हफ्ते में ट्रेन कर देगा, है? So modest, चुप हो गया। और फिर बताओ ना श्रवण के बारे में। श्रवण, बाइक की चाबी संजय को दे देना, लेके आ जाएगा। जी चले। अरे सुमन, तुम लोग यहीं ठहरो, हम डॉक्टर को मिल के आते हैं। हाँ, तुम लोग जाके क्या करोगे? जब तक हम लौट के आते हैं, यहाँ की कैंटीन में बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है, टेस्ट करके आओ। आओ चलो आराम से। वैसे आज वॉलेट लाया हूं मैं, तुम्हारे 48 रुपीज का हिसाब नहीं करना। चले चल बंटी, चल। बंटी, तू देविका के साथ चल, मैं आता हूं, ठीक है? थैंक यू बेटा। हाँ, सुमन, ओह आइसक्रीम। उश, कोई बात नहीं, एक और लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, ये ले लो, मैं नहीं खाती आइसक्रीम। लो। थैंक यू। डॉक्टर, आप तो कह रहे थे कि छोटी मोटी इंजरी है, फिर 1 महीने का रेस्ट क्यों? क्योंकि चोट एंकल पे लगी है। ज्यादा प्रेशर पड़ा तो प्रॉब्लम परमानेंट भी हो सकती है, और अगर आपको फील्ड पे जाना है तो। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर, खुद ठीक होगा तभी तो देश के लिए खड़ा हो सकेगा। बिल्कुल,
आप चाहें तो बैठे बैठे भी देश की सेवा कर सकते हैं। यानी डेस्क जॉब। हाँ विजय, तुम तो कर सकते हो। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है। नहीं पापा। प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। भाभी जी, चाय लेके आऊं आपके लिए? यू चाय? कॉफी पी सकती थी अगर अभी आइसक्रीम नहीं खाई होती तो ठंडा ठंडा जूस पिला दो अपनी भाभी जी को। हाँ। नो थैंक्स। क्या बोला डॉक्टर ने? कंप्लीट 1 महीना रेस्ट, फील्ड से एकदम दूर। अरे डॉक्टर तो 2-3 दिन का रेस्ट बोल रहा था। मैंने कहा इतनी मुश्किल से चांस मिले अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो 2 महीने तो दो कम से कम। बड़ी मुश्किल से 1 महीने पर राजी हुआ। प्लीज, जिस दिन डॉक्टर आपको ओके फिट बोलेंगे आप उसी दिन अपने बैग्स उठा के चले जाएंगे। संजय, साथ चलना तुम। है बेटा, आपका घर कहाँ है? कहाँ छोड़ना है आपको? हमारे रास्ते में बिल्कुल नहीं आता अंकल। आप पास में रहती है और इधर आना जाना भी इसका खुद चली जाएगी। ओके बेटा। अरे मैं हूं ना, मैं छोड़ देता हूँ। देविका को है? थैंक्स बंटी, मैं बस वॉशरूम से आई। हाँ, यार तुम लोग कर क्या रहे हो मेरे साथ? अरे हम तो खुश हैं क्योंकि तुम इतने खुश हो। अब इतनी स्पेस देने वाली गर्लफ्रेंड सबको थोड़ी ना मिलती है। हम तो तुम्हारे लिए खुश हैं। जाते हुए बंटी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, बता रहा था कि कितने स्मार्टली तुमने उसकी गर्लफ्रेंड वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कहीं बंटी ने इसको ये तो नहीं बता दिया कि देविका मुझे तंग करती है? नहीं नहीं, पक्के वाला यार है वो मेरा। हाँ यार, बहुत तंग कर रखा था उसने बेचारे को। रियली? पर तुमने तो मुझे कहा था कि आपस में फैमिलीज में कोई झगड़ा चल रहा था ना? वो छोटी बात थी, बड़ी बात तो ये है। कैसे? I mean, ऐसा क्या करती है कि बेचारा इतना परेशान हो गया उससे? बस क्या बताऊं, हर टाइम सेल्फी मांगती थी। सोने जाओ तो सेल्फी, उठो तो सेल्फी, खाने जाओ तो सेल्फी, बाथरूम में भी सेल्फी मांगती थी। बाथरूम में कोई सेल्फी मांगता क्या? नहीं ना। हर मीम में टैग करो, उसके हर फॉरवर्ड जोक में हंसो, वो भी इमोजी वाला नहीं, हा 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 करके हंसो। जब देखो बाबू, सोना, बच्चा, ये वो कर करके उसकी जिंदगी हराम कर रखी थी। और फोन तो इतने की मतलब मेरी जिंदगी अभी भी टिंग टिंग कर रही है। तुम्हारी जिंदगी? बंटी की बातें सुन सुन के मेरी जिंदगी ट्रिंग ट्रिंग कर रही है। ब्रिगेडियर साहब, प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए तो मैं मेडिसिन लेता हुआ आऊँगा। संजय, गाड़ी मंगवा कर यहीं से वापस चले जाना। दवाई सुमन ले आएगी श्रवण के साथ बाइक पर जाके। ठीक है सर। ठीक है सुमन? हाँ जी। हो गया, ये में रख लीजिए। बाय। सी यू, बाय बाय, सी यू। श्रवण, तुम उस साइड से प्लग पकड़ लोगे? ओके। वैसे श्रवण, हमारी बात बीच में ही रह गई थी ना? तो तुमने बंटी की गर्लफ्रेंड को क्या समझाया? क्या बोला ऐसा? मैंने सीधा बोल दिया कि बॉस, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि तुम 24/7 साथ में रहो। एक दूसरे को स्पेस देना बहुत जरूरी होता है, यू नो। देविका?
हाय देविका। अच्छा लिसन, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। देखा, इसे कहते हैं स्पेस देना। एक बार में मेरी बात समझ गई देविका? लगता है समझ नहीं पाई ना। बैंक वालों का फोन है। देविका ना मेरी बात हमेशा मानती है। लगता है बैंक वाले किसी प्रॉब्लम में है ना, इसलिए तुमसे हेल्प मांगने के लिए बार बार फोन कर रहे हैं। मैं उठा कर देखता हूँ, 2 मिनट। हाँ। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मजे लेने के लिए परफेक्ट सिचुएशन। मुझे पता है कि सच क्या है, तुम्हें पता है कि सच क्या है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे पता है कि सच क्या है। कल का दिन कितना स्पेशल था ना, तुम, मैं एंड #fun। पर ये सीटिंग अरेंजमेंट का कुछ करो ना। देविका, मैं भी दिन रात यही कोशिश कर रहा हूँ कि रिसेस में मिलता है। कोई प्रॉब्लम? देविका ने कुछ रिसेस में लंच करेगी मेरे साथ? तो सैड फेस क्यों? खाना नहीं खाना? पेट खराब है तुम्हारा? नहीं नहीं, टाइम खराब चल रहा है मेरा। बस रिसेस से पहले के पीरियड्स में मैं उसके साथ नहीं बैठ पाऊंगा यार। Sit down. Annual Day participants, pay attention. आप सबके लिए एक खास बात। आज सारे इवेंट इंचार्जेस अपने अपने इवेंट की प्रैक्टिस खुद करवाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स विदाउट डिले अलॉटेड टाइम पर पहुंच जाएं। Any objection? नो सर। Good. मतलब रिसेस कैंसिल? ओह नो, और तुमने तो देविका से प्रॉमिस किया था ना, मतलब तुम प्ले रिहर्सल में नहीं आ पाओगे ना? नहीं नहीं, देविका की प्रॉमिस से बड़ा मेरा काम का कमिटमेंट है। पर मैं अपने दिल पर पत्थर रख के आ जाऊंगा। सर कैंट में सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भी उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। पेन दो। जैन सर। जैन। थैंक यू। अच्छा, अब आप यहाँ हैं तो सुमन को 12th के बाद क्या करना है उसकी बात कर लें। क्यों? सुमन तो हम सबसे ज्यादा क्लियर है कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी है। एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। पर फिर भी एक बार पूछ लेते हैं। ओके, पूछ लेते हैं। उसकी एनुअल परेड के बाद बात करते हैं। थोड़ा कंसंट्रेट करने देते हैं उसको। कहाँ चला गया श्रवण? देविका, अनीश, श्रवण दिखा क्या? हम भी तो तेरे दोस्त ही हैं यार। तुम तो आजकल हम लोगों को भूल ही गई हो। ऐसी बात नहीं है यार, मुझे श्रवण को देखने
I mean, प्ले देखने जाना है इसलिए मैं उसे। आई अंडरस्टैंड। तुम्हें है कोई आइडिया? नहीं। वैसे मैं पता कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ओए साहिब, बैठने दे यार। अच्छा, सेठ ब्रो, तू खड़ा ही है तो काउंटर से थोड़ा पानी ला देगा? सेट पानी को लाएगा? तू कोल्ड ड्रिंक पीना यार, मेरी तरफ से। वाओ, थैंक्स। फिर जल्दी ला दे यार, गला सूख रहा है। वैसे तेरा यार दिखाई नहीं दे रहा। कितने बजे से है उसके प्ले की रिहर्सल? क्यों, तुम लोग को बैक स्टेज काम करना है क्या? मैं तुम लोग की बात कर लूंगा। जितना पूछा है उतना बता, कितने बजे से? सुमन हीर देव को ढूंढ रही है, कभी इधर कभी उधर, इस तरह कि अगर आज देव के जिंदा होने की खबर उसे नहीं मिली तो वो कभी नहीं लौटेगा। और देव, जब हीर गिव अप कर देगी तो तुम उसे पुकारोगे, और इससे पहले हीर को यकीन हो कि तुम आ गए हो, तुम उसे गले से लगा लोगे। ओके, गॉट इट? यस मैम। तुम दोनों अपनी रिहर्सल स्टार्ट करो, मैं औरों को ब्रीफ करके आती हूँ। एंड रिमेंबर, कैरेक्टर्स को फील करो, ओके? हीर, देव, ठीक है ना यार, मैं थोड़ा रिजर्व टाइप का हूँ तो शर्म आ रही है। शर्म? तुम्हें? कब से? देविका? डोंट वरी, अब सब ठीक हो जाएगा। देविका देखो ना, श्रवण अपना सीन ही ठीक से नहीं कर पा रहा। तुम यहीं इसके आसपास ही रहो और बीच बीच में आके ना इसे मोटिवेट भी करते रहो। आई थिंक दैट विल हेल्प। हेल्प? आई डोंट थिंक इसे मेरी यहाँ जरूरत भी है। नहीं नहीं देविका, मैं तुम्हें अपने साथ लाने ही वाला था, पर वो लेके टेंशन में भूल गया। सी देविका, इनफैक्ट तुम ही इसके अंदर इस सीन का फील ला सकती हो। श्रवण, तुम देविका को ही हीर समझोगे और सोचो कि तुम इससे बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो। और अगर तुम चाहो तो एक बार देविका के साथ रिहर्सल भी कर लो। रोली, श्रवण, आई मीन मुझे डर है कि मैं कहीं कोई लाइन ना क्रॉस कर दूं। तुम अभी जाके बैठो, मैं एक बार और ट्राई करता हूं। तुम मेरे मजे ले रही हो, अब मैं मजा चखाता हूं सोमो।
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम ही हो हीर। क्या हुआ? तुम तो मेरे लौट कर आने का इंतजार कर रही थी ना हीर, पर अब खुद ही लौट कर जा रही हो। खैर, कोई बात नहीं हीर। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? और ये क्या है? वही कर रहा हूं जो देविका के साथ करता। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। एक पल के लिए भी नहीं। हीर, बस आज के लिए इतना काफी है। बाकी रिहर्सल्स बाद में मैम के साथ। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं ना, प्लीज। देविका को रिहर्सल का टाइम तूने बताया? तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। हो तो तुम भी सीख। क्या हुआ? तुम तो उसके साथ। राइट। और ये उसके और इसके आपस की बात। तू निकल। मैं वहीं बैठी थी श्रवण, तुम्हारे सामने। फिर भी तुम उस सुमन को हक कर रहे थे, बार बार उसका हाथ पकड़ रहे थे। तो पता नहीं मेरे पीठ पीछे। कैसी बातें कर रही हो यार? मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। मालिनी मैम ने कहा था, वरना प्ले की डिमांड एंड ऑल। बस प्ले किया तुम्हारी, और मुझे लगा तुम डिफरेंट हो। तुम ना गलत समझ रही हो। वो तो सुमन ने कहा था कि यू नो व्हाट, आई थिंक सुमन मुझसे जानबूझकर चिपकना चाहती थी। तभी उसने मुझसे कहा कि मैं उसे देविका समझूं और मैं इडियट की तरह। मतलब तुम मुझे इमेजिन कर रहे थे, और इस सब में उस सुमन की मिस्टेक है, राइट? अब इसमें उसकी भी क्या गलती? मैं हूं ही इतना मैग्नेटिक पर्सनालिटी का कि कोई कंट्रोल कैसे करे। अब चलो। मैंने सुमन से इससे बेटर एक्सपेक्ट किया था। आज उससे पूछूंगा कि उसे इस लूजर में आखिर दिखा क्या है। और उसके बाद ना मैंने देविका को भी स्टेज पे बुला लिया। Are you serious? वो उसे कितना स्पेस देती है और श्रवण की कितनी चलती है ना, उसके फेस से साफ दिख रहा था। ओह गॉड यार, वो कम थी बेचारे को परेशान करने वाली कि अब तू भी मजे ले रही है। प्लीज, इसीलिए आ गया वो बेचारा श्रवण। चल यार, हम लोग भी निकलते हैं। हाँ। तो बहुत मजा आ रहा है श्रवण को ऐसे देख। जिस देविका को इतनी मेहनत से अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, अब उसी से दूर भाग रहा है। क्योंकि वो इतना झूठ बोलता है ना, उसे कोई परेशान करने वाली गर्ल ही मिलनी चाहिए थी। और ऐसे काम के लिए देविका से बेटर कौन हो सकता है? सुमन को देख के लगता तो नहीं कि वो श्रवण को पसंद करती है। श्रवण जरूर देविका और सुमन को लेकर कुछ कहानी बना रहा है, और अगर ऐसा है तो श्रवण की इज्जत तो मैं उतारूंगा। सुनिए जी, मेरे पास ना पैसे इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। हर बार सोने की लॉकेट दिलवा दो वाली तरकीब काम नहीं आने वाली। जी आप भी ना
वो बीना जी है ना, वो बता रही थी कि रमेश भाई साहब को अपने बिजनेस के लिए कोई नया सेंटर खोलना है। पैसों की ना थोड़ी दिक्कत आ रही है। कर्नल साहब के भाई का कारोबार, पैसे तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मगर कर्नल साहब। और जी जब हेल्प करनी है तो फिर जताना क्यों है? मैं तो कहती हूँ आप रमेश भाई साहब से ना डायरेक्टली जाके बात कर लो, और फिर वहां तो पैसे डूबने का भी कोई टेंशन नहीं है ना? 46, 47, 48, 49, 50। ओए होए, ये बंटी कौन? बंटी, वो तुझे क्यों कॉल कर रहा है? हैशटैग श्रवण को मजा चखाओ में हम एक साथ हैं। What? हेलो, क्या अपडेट्स पार्टनर? अपने दोस्त की दर्द भरी कहानी उसी से सुन लेना। अगर मिले ना तो पूछना कि प्ले की रिहर्सल कैसी गई। यार तुम तो बेस्ट हो, मतलब जो सोचा वो करके ही रहोगे ना। बेस्ट। अब मेरा आज का काम पूरा, इवनिंग कोटा तुम्हें फिल करना है, ओके? अरे तुम फिक्र मत करो, इस मौके को तो मैं ऐसे निचोड़ लूंगा, ऐसे मजे लूंगा कि वो किसके मजे? अब हाँ हेलो, तुम टेंशन मत लियो मियाँ, मैं सब संभालूंगा, मैं हूं ना। बेचारा सीसो बन गया है श्रवण, जिसके एक साइड में और दूसरी साइड बंटी बैठ के फुल मजे ले रहे। अरे मियाँ, वो हमारी लखनऊ वाली फूफी का लौंडा है ना, वो सब कजीनों को तंग कर रहा था, तो आज जाके हमको मौका मिल गया, तो हम सब मिल के उसकी खुरापती कर रहे थे। सही है यार। तुझे पता है आजकल साहिब की बड़ी अच्छी कट रही है स्कूल में, उसे बड़े मौके मिल रहे हैं बदले लेने के। स्कूल में? हाँ। अरे स्कूल से याद आया, तो तुम्हारे प्ले की रिहर्सल कैसी चल रही है? यार वो जो सुमन है ना, हाथ पैर मुंह सब धो के पीछे पड़ गई है। जब देखो देविका का नाम लेके मुझे तंग कर। भाभी के नाम से चिढ़ाती हो गए। कितनी बार बोला तुझे देविका को भाभी मत बोला कर। सिरेंडर। अब डब्बा खाली भी आ जाता तो कोई गल नहीं सी। हाँ? अरे आप खा के तो देखिए, चाची बहुत अच्छी खीर बनाती हैं। अच्छा ठीक है, जैसा तू कहे। अब बैठ, मैं ना तेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आती हूँ। हाँ? थैंक यू आंटी। बैठ। और अवनी, पढ़ाई कर रही हो? और श्रवण घर पे नहीं है, या फिर वो भी शायद अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है? वो बाहर घूम रहे हैं। वैसे आपसे क्वेश्चन पूछूं? ऑफ कोर्स। 12th के बाद क्या कर रही हो? ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अभी डिसाइड नहीं किया, बट अल्टीमेटली आर्मी ज्वाइन करना है, ये कंफर्म्ड है। वाह, चॉइस क्लियर है। हाँ बिल्कुल तुम्हारे भैया जैसे। I mean, करियर वाइज उनका कुछ पता नहीं, बट किसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है किसे नहीं, इन सब मैटर्स में ही इज प्रीटी क्लियर। उसमें भी अंधा कानून है वो। देविका को गर्लफ्रेंड बना लिया और अब परेशान हो रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? भैया ने बताया। क्यों? ओ नहीं, मेरा मतलब उसने तुमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो तो देविका के साथ काफी खुश है, स्कूल में हर वक्त अपनी मर्जी से उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। नहीं नहीं, भैया मुझसे क्यों झूठ बोलेंगे? ये तो तुम उन्हीं से पूछो कि क्यों झूठ बोला भाभी के बारे में। ओ I mean, देविका के बारे में। हाय। हाय। तुम यहाँ? हाँ, वो मैं बस कैसरोल देने आई थी, अब जा रही हूँ। बाय 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 बाय। आप तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे बड़े परेशान हो अपनी गर्लफ्रेंड से। हाँ तो हूँ ना। हाय रब्बा, ये क्या सुना मैंने? और मेरे पुत्र की गर्लफ्रेंड है और मुझे ही नहीं पता। ओ, तू ये सब करने जाता है स्कूल? क्या क्या हुआ मामा, क्या बोल रही हो? पहले ना तू मुझे ये बता, पंजाबी तो है ना? है? पूरा नाम क्या है उसका? कौन लड़की? कैसा नाम?
कुछ भी बोल रहे हो मम्मा आप तो। आई थिंक आपकी गर्लफ्रेंड देविका के बारे में पूछ रही है। ओह, डेटिंग शेटिंग तक की बात है कि बात आगे बढ़ चुकी है? दोनों में से कुछ नहीं है मम्मा। अब नहीं सच बताए नहीं। मैं क्या सच बताऊं? मुझसे तो झूठ बोला है ना आपने। झूठ बोला है? वो तो झूठ बोलता है। आप दोनों ने मेरी बात तो सुननी है नहीं, तो मैं यहाँ खड़ा होकर फालतू की बातें क्यों सुनूं? बाय। ओए, फालतू की बात नहीं है ये, मुद्दे की बात है, मुद्दे की। और कान खोल के सुन ले, रंग रूप कद काठी चाहे कुछ भी हो, लड़की होनी चाहिए पंजाबन। हाँ नहीं तो कितना अच्छा मौसम है ना आज। आई नो। ये इतनी जल्दी कैसे सो गया आज? मजाक उड़वा उड़वा के थक गया होगा ना। तू बहुत टांग खींचती है उसकी सुमन, बस कर। देख, रूम की लाइट ऑन हुई। Idiot. वैसे इतना थका हुआ भी नहीं लग रहा है। हाय। ओहो, क्या हुआ? ये स्माइल स्माइल क्यों खेल रहे हो? मैं तो दिल से खुश हूँ इसलिए, और वो अपने आंसू छुपा रहा है इसलिए, क्योंकि सुमो के सामने हार नहीं सकता ना। क्या? खुद को ही सुमो? मैंने सुमो बोला, सुन सुन के आदत पड़ रही है। अच्छी बात नहीं है। चल वॉक करते हैं। दिखते हैं ना। और गलत बात है सुमो, मुझे ऐसे फंसाना नहीं चाहिए था। जैसे मुझे रीजन पता चलेगा ना, उस दिन सारे बदले गिन गिन के लूंगा। वो श्रवण ने सीट स्विच कर लिया इसलिए वो जाके वापस भेजो उसे, ये बड़ी सिस्टम के अगेंस्ट है तो, पर अब सिविलियंस और आर्मी वालों की इतनी फाइट्स नहीं हो रही हैं और टीचर्स भी इतने फंसी नहीं है। पर अगर तुम्हें श्रवण के साथ ही बैठना है तो मैं चला जाता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे बैठना है बैठे। तुझे आज मेरे साथ बैठने का क्या शौक चढ़ गया? क्या एजेंडा है? यार वो क्या है ना, जब से मैं सुमन के साथ बैठ रहा हूँ ना, उसकी लाइकिंग मेरे लिए बढ़ती जा रही है।
तो सोचा उसकी और अपनी दोनों की भलाई के लिए उससे दूर हो जाऊं। फिर से वही कहानी श्रवण। श्रवण। हाय। हाय। कम। वो मैं कुछ भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। जितना दूर दूर भागोगे ना तंग करने में, उतना ही मजा आएगा। पार्टी मल्होत्रा। कंचन। हाय अनीश। हाय। आज सुमन को नहीं ढूंढ के मुझे ढूंढ रहे हो? ऑल ओके? एक्चुअली सुमन को ही एनी आइडिया वो कहाँ है? यार बहुत गड़बड़ हो गई है यार, मुझे उससे कुछ बात करनी है। एग्जाम्स और परेड दोनों को आने में अभी टाइम है, तो गड़बड़ ना, नॉट पॉसिबल। लिसन, सुमन और श्रवण में कुछ चल रहा है क्या? What? Oh my God अनीश, तुम सुमन को बिल्कुल नहीं जानते हो क्या? श्रवण या श्रवण जैसे किसी भी लड़की को वो कभी डेट नहीं करने वाली है। और मुझसे पूछ लिया है, उससे मत पूछना, वरना यू नो ना। तो फिर देविका उससे। देविका को तो लेकर वो श्रवण के मजे लेती है, इससे ज्यादा और इसके ऊपर उनमें कुछ नहीं है, आई गारंटी। चल मैं चलती हूँ, सी यू, बाय बाय। यानी सुमन को अगर पता चला कि श्रवण उसके पीठ पीछे क्या बोलता फिर रहा है, तो सुमन तो उसको बॉयकॉट कर देगी। अनीश, तो चल के बता देते हैं सब सुमन को और दिखाते हैं उस लूजर श्रवण को उसकी औकात। चल। बेटे, जब हाथ में राइफल हो ना तो उससे पीटते नहीं है, सीधा गोली फायर करते हैं। और हमारे हाथों में तो मशीन गन लगी है। अनीश, अब तो श्रवण को एक्सपोज करने का मौका हम खुद बनाएंगे। रमेश, मेरे पास हैं, इसीलिए ऑफर कर रहा हूँ। बस ये बता दो कितना की जरूरत है तुम्हें? आपको कैसे पता कि मुझे पैसों की जरूरत है? मेरी तो आपसे इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई। अब बातों बातों में कविता ने मुझे बताया। फिर तुम्हारी फैमिली के साथ तो मेरे घरेलू रिश्ते हैं ना। कर्नल साहब मेरे भाई जैसे हैं, तो तुम मेरे छोटे भाई जैसे हुए। पर देवराज जी, आपके और भाई साहब की बात अलग है। मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? रमेश, मुझसे नहीं तो किसी और से तो लोगे ना। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो लौटा देना, फिर भी ठीक ना लगे तो सूद समेत। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं सोच के बताऊं? चलिए फिलहाल आप चाय पी लीजिए, फिर सोच के बता देना। जी। अपना हॉरोस्कोप सुनना। समाज में सम्मान मिलेगा, यानी तेरी कल की पीटीएम। कलात्मक कामों में रुचि बढ़ेगी, यानी तेरा प्ले। नाइस। दिल में प्रेम जगेगा। वाओ। यानी बंटी, हाइला, इसके लिए प्रेम जगेगा क्या? रोज इसी टाइम फोन करके मुझे डिस्टर्ब करता है। हेलो। और कैसे तंग किया आज साथी मेरे हाथी को? तुम्हारा हाथी ना फिलहाल डरपोक बना हुआ है, दूर से भी मुझे देखता है ना तो डायरेक्शन चेंज। अरे सही है। अच्छा वैसे हम किस डायरेक्शन में जा रही है? देखो, एक तो तुम उसके खूब मजे लेना, और दूसरा हाँ उससे पूछने की कोशिश करना कि अगर उसने बड़ी सिस्टम को ब्रेक किया ही था तो वो देविका के साथ क्यों नहीं बैठा।
बाय अनीश। और अगर हो सके तो उससे जानने का ट्राई करना कि अगर उसे देविका के साथ इतने सारे इश्यूज हैं तो वो उससे बात करके सब कुछ सॉल्व क्यों नहीं कर लेता। हाँ, और कुछ? और पूछना उसका यार दगाबाज क्यों निकला? उसका या अरे भाई, मैं वही अपने दोस्त से वो कजिन के खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। भाई तेरी तो बच्चे नहीं, तुम्हें भी लग जाएगी। धोखेबाज, चाचू के बाद बस तू ही था जिस पर मैंने यकीन किया था। तू यहाँ चाय पे चुस्कियां मार मार के मेरे मजे ले रहा है, वो भी मेरे पैसे की। अरे नहीं, मैं नहीं लग। नीचे आप नीचे लगाओ, नहीं तो पड़ेगी हमसे। बाहर जाके लड़ो। हाँ। बार अरे मियाँ माफ कर दे यार। मैं इतने प्यार से बोला कि मेरा ये जो कमजोर दिल है ना पिघल गया। अब से तू जो बोले मैं वो करूँ, प्रॉमिस। याद रखियो जो बोला है, और गलती की तो नहीं। अरे उसने तो हम दोनों दोस्तों के बीच में दरार डाल दी। अब से मैं सिर्फ तेरे साइड में हूँ, सिर्फ तेरे। फ्लायर्स की कॉन्फिटी बना के उड़ाएगा क्या इस बार पार्टी में? और वैसे इस बार इतने इनवाइट्स क्यों? डूड, स्कूल में पुरानों के साथ कुछ नए स्टूडेंट्स भी आए हैं, उनको बुलाना है, थोड़ा सा सबक और बहुत सारा मजाक उड़ाना। तो सबको बुलाना पड़ेगा ना? यस, व्हाई नॉट। कौन नए लोग? श्रवण किस लिए भाई? इतनी कूल पार्टी में एक शो स्टॉपर भी चाहिए ना। पर अब बस इसके बाद किसी को अपना फेस शो नहीं कर पाएगा। तुम देखना इस दवाई से भाई साहब कैसे एकदम फट से ठीक हो जाते हैं। सुनिए, आज मौका पाकर भाई साहब से वो वाली बात कीजिए ना जरा। अरे देवराज भाई साहब ने खुद कहा है सामने से। भाई साहब की हालत देखो भी ना, ऊपर से फिर मैं अपना बोझ भी और उनके दोस्त से पैसे मांगना। आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे हैं उसमें, फिर अपने आप को कम क्यों समझते हैं आप? पर कम तो हूं ना बीना, बचपन से भाई साहब जैसा बनना चाहता था। मैं तो आर्मी भी नहीं जा पाया क्योंकि अस्थमा है आपको, नहीं तो आज आप भी कर्नल होते। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, आप जाके बात कीजिए भाई साहब से। डॉक्टर, मैं बिना सपोर्ट के 2-3 राउंड लेता हूँ, आप तब तक चाय पीजिए। पर कर्नल साहब, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। वीना, टी फॉर हिम। जी भाई साहब, चाहिए जाके बात कर लीजिए, बाद में भाई साहब बिजी हो जाएंगे। जाइए, आइए डॉक्टर साहब, बैठिए, मैं चाय डाल देती हूँ। भाई साहब, आप ठीक तो है ना भाई साहब? मेरे भाई के मजबूत कंधे हैं ना मुझे सहारा देने के लिए। इसके होते हुए कुछ नहीं हो सकता मुझे। मेरे पक्की वाली ढाल है ये। कर्नल साहब थोड़ा बैठ जाइए आप। अपना शो ऑफ ना देविका के लिए बचा के रखो, फेक बॉडी। मुझे बिना बात के स्टंट से चिढ़। फिर तो आजकल खुद से बहुत चिढ़ रही होगी तुम। हाँ? देविका नाम का जो गेम खेल रही है ना मेरे साथ, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलके। क्या देविका के साथ? मैं क्या बोल रहे हो तुम? बंटी के कान के नीचे ना 2 लगाए मैंने।
और उसने सब उगल दिया। अब ये बताओ तुम्हारे साथ क्या करना है? ओ गॉड श्रवण, ये कैसे गुंडों की तरह बातें कर रहे हो तुम? ऐसा ही हूं मैं, बंटी नहीं, किसी सुंदर लड़की के लिए पार्टी बदल दी अपनी। उस बंटी को तो मैं, लोग दुश्मनों के सामने गोलियां खाकर भी घुटने नहीं टेकते, और एक वो है, तुम लोग ना होती डरपोक। ओ हेलो, डरपोक नहीं, सच्चे वाले दोस्त हैं हम, इसीलिए उसने मुझे सब सच बताया। रियली? सच्चे? फिर अपने सो कॉल्ड बडी से इतने सारे झूठ क्यों बोले तुमने? सुमो, देविका इज द बेस्ट, वो तो मुझे बहुत स्पेस देती है, वो तो बहुत ही केयरिंग है। अरे अरे बैंक का फोन था, नहीं नहीं उसका मैसेज थोड़ी आया, ब्ला ब्ला ब्ला। झूठे प्लस ईगोइस्ट। ओ हेलो, ईगो ना तुम में, अगर तुम्हें सब सच पता था तो तुम जाके कन्फ्रंट नहीं कर सकती थी? देखो, कन्फ्रंटेशन की ना तुम बात ही मत करो। अगर तुम्हारे देविका से इतने सारे इश्यूज थे तो आज तक तुम उसे क्यों नहीं कर पाए कन्फ्रंट? क्योंकि ये दोनों बातें सेम नहीं है। एग्जैक्टली, ये दोनों बातें सेम है ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रही थी, बट तुम देविका की इंसल्ट कर रहे थे। मैंने आज तक देविका की इंसल्ट नहीं की। चेक कितना इरिटेट किया उसने मुझे। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना ना इंसल्ट ही होता है, फिर चाहे वो अवनी के साथ हो या बंटी के साथ। और ये रॉन्ग नहीं, सुपर रॉन्ग है, क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है। ठीक है, अब भी उसके सामने जाऊंगा और करूंगा उससे सीधा सीधा ब्रेकअप। खुश? रियली? इससे ज्यादा इमेच्योर और कुछ नहीं हो सकता। गर्लफ्रेंड का ना सिर्फ लेबल नहीं होता है, एफर्ट्स डाल के उसे निभाना भी पड़ता है। किसी एक के हिसाब से नहीं चलता है रिलेशनशिप। इनफैक्ट यही गोल्डन रूल है, दोनों एक दूसरे को सच कहो। तुम्हारी बातें सुन के लग नहीं रहा कि तुम मेरी दोस्त हो। और सुनो, अपना ये जो फ्री का ज्ञान है ना, अपने पास ही रखो। सुमो, लूजर। पता नहीं क्या समझते खुद को, फ्री का ज्ञान बांटती रहती है जब देखो। किसकी रद्दी है ये सब? और दरवाजे पे क्यों पड़ी है? भैया ऑनलाइन ड्रेसेस ऑर्डर की थी, लेकिन ऑनलाइन जो होता है ना पिक्चर्स में, रियल में बिल्कुल उसका उल्टा, इसीलिए सब रिटर्न करना है। हो क्या रहा है ये सब? हाँ, उधर सुपर वेट सुमो की बातें और यहाँ ये सब। तुम गर्ल्स लॉजिक नहीं लगा सकती किसी बात में? सिचुएशन से भाग जाना कौन सा लॉजिक हुआ? जब देखो इजी वे आउट, सब कुछ अच्छा अच्छा सा अपनी पॉकेट में चाहिए, पर उसके लिए मेहनत जीरो। बात समझ में आई है मुझे आपकी। थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बोलो ना भैया, किया क्या है सुमन ने? बिना बात के देविका की साइड ले रही थी, पर उसे क्या पता झेल तो मैं रहा हूं ना। और उसी बीच में घुस के इंटरफेयर क्यों करना है? इंटरफेयर नहीं करती मैं किसी की लाइफ में, सिंपल सी बात बोली थी कि जिससे प्रॉब्लम है उससे जाके बात कर लो, इधर उधर ढिंढोरा क्यों पीटना? पर नहीं, ईगो इतना बड़ा है ना उसका। ईगो नहीं है, पर मैं क्यों मानूं सुमो की बात? हाँ, मुझे नहीं करना कुछ सॉल्व, करना है मुझे ब्रेकअप। मेरी रिलेशनशिप, मेरे रूल्स, बात खत्म। यही तो ईगो होती है। वो तो ना सही कह रही है, जो आपको लाइक करता है उसे ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए, कोई और तरीका जरूर होगा। क्यों उसके लॉयर बन रही है? हाँ, मुक्का मार दूंगा उसकी साइड में। तू तो उसी की साइड ले, उसकी फैन तो तू है ही। ऐसी बात नहीं है यार, पर दोनों अपनी चॉइस से रिलेशनशिप में है, निपटा लेंगे आपस में। तू क्यों बेकार में कूद रही है बीच में? कूद के तो बीच में ऐसे आई जैसे पता नहीं उसे कितना एक्सपीरियंस रिलेशनशिप का। पर बॉस, मुझे ज्यादा पता है, देविका कभी नहीं बदलने वाली, और ना मैं कभी उससे बात करने वाला। और सुमन? हारने गई सुमन, मुझे पता चल गया वो किस टाइप की लड़की है। मैं समझ गई हूँ कि वो किस टाइप का लड़का है, और मैंने डिसाइड किया कि कल से उससे बातचीत बंद। पापा, आप सोए नहीं अभी तक? बस थोड़ा काम का स्ट्रेस है, इसीलिए एक दो टिका लिए मैंने। पापा, आपका हार्ट अटैक देने वाला स्ट्रेस तो मैं हूँ, अब तो मैं भी सुधर गया। अभी नया स्ट्रेस क्या आ गया? आर्मी वाली डील फाइनल करके उनके साथ जुड़ना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। पापा, आपको मुझ पे ना सही, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कर लोगे। अभी आप ये बताओ, चिंता क्या है आपको? चिंता इस बात की है कि अगर मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो। पापा, आप जितना बढ़िया बंदा ना उन्हें आज तक नहीं मिला होगा, मुझे पता है, आप कर लोगे। तुझे मेरा पता है,
लेकिन तुझे ये नहीं पता आर्मी वालों के साथ डील करना कितना मुश्किल है। पापा यकीन करो मुझ पे, मुझे आर्मी वालों का भी बहुत अच्छे से पता है। एक काम करते हैं, मैं आपको 2-4 टिप्स देता हूँ, आ जाओ। पापा पापा। क्या कहा मैंने? बाप मत बन मेरा। पापा पापा। बाप रे बाप, मैं आपका बाप नहीं बन रहा। जा, जाके सो जा आप। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। कितनी खुश हो गई बेचारी इसे देखते ही, पर इसे क्या, ये हार्टलेस इगोइस्टिक जाके ब्रेक कर देगा। देविका, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, हमारे रिलेशनशिप के बारे में। रियली? ओके, बताओ मुझे। वो मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप ना बस ऐसे स्मूथली चलता रहे, इसीलिए एक काम करते हैं, फ्री टाइम में आराम से बात करते हैं। श्योर, मैं भी यही चाहती हूँ। ये सब ना मैंने अवनी के कहने पे किया है, ना कि तुम्हारे कहने पे। ओके? ये जो एक्टिंग कर रही हो ना तुम, प्ले के लिए बचा के रखना, काम आएगी। मुझे बात नहीं करनी तुमसे, इसलिए अवॉइड कर रही हूँ। यूजलेस लड़ा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल, सिट डाउन। मुझ जैसे नाचीज से तुम्हें इतना प्यार कब हो गया अनीश बाबू? मेरी एंट्री पक्की समझो। कैसी बातें कर रहे हैं यार, तू तो मेरा बड़ी है, तेरे बिना थोड़ी ना पार्टी हो सकती है। हाँ, जरूर आना पक्का। अब श्रवण, मेरे पार्टी का इनविटेशन है, हर साल करता हूँ, सब मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं यार, तू भी आ जाना। नॉट पॉसिबल। कर्जदार हूं उसकी यारी का, नहीं तो मन तो मेरा बस चलता ना तो। वैसे तुम जैसे बोरिंग लोगों की वाइल्ड पार्टी के पिक्चर जरूर देखना चाहूंगा, दिखाना जरूर, हर साल। ऐसे कैसे पिक्चर्स के लिए बोल दिया श्रावण? मैं ऑलरेडी हाँ कर चुकी हूँ, तो ऑब्वियसली तुम भी आओगे। देविका, ये कोई पैकेज डील नहीं है, वो तुम्हारा पुराना फ्रेंड है। तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं।
उस अकड़ू को देखा? कौन? सुमन यार। फिजिकल ट्रेनिंग चल रही है उसकी। फिजिकल ट्रेनिंग? सुमन, सुमन, सुमन सुन तो, हमारी बात बीच में अधूरी रह गई थी। खत्म हो गई थी। ऐसे कैसे बैकआउट कर सकती हो तुम? गुस्सा लड़ाई जो करना करो ना, मौका दे तो रहा हूं। इतना गुस्सा? इतने देविका से बात कर रहा हूँ तुम्हारे कहने पे। मेरे कहने पे, अवनी के कहने पे। मतलब बात दोनों की सेम थी, लेकिन आइडिया तो तुम्हारा था ना। बाप रे, खुला ना, आगे खतरा है। एक काम करो, बस मेरे साथ गुस्सा भी ड्रॉप आउट कर देना।